नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से पीपल वृक्ष को काटने जैसे महान पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है और शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से शरीर की समस्त प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है और सुंदर रूप, गुण और यश की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है शास्त्रों में योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उन्हें उनके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का भोग प्राप्त होता है और मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत अधिक पुण्यफल देने वाली मानी गई है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। और एकादशी के व्रत में पारण का यानी व्रत खोलने के समय का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से एकादशी का व्रत कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि साल 2022 में योगिनी एकादशी का व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 जून की रात्रि में यानी गुरुवार की रात्रि में 9:41 पर और योगिनी एकादशी की तिथि समाप्त होगी 24 जून यानी शुक्रवार की रात में 11:12 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो साल 2022 में योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून 2022 को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। तो हरिवासर समाप्ति का समय है 25 जून को सुबह 5:43 पर। तो योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 25 जून को सुबह 5:44 से 8:31 तक। और एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप व्रत का पारण करते हैं तो उस व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। और अब जानते हैं कि अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो नियम क्या होते हैं और पूजा विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से आज भोजन में लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले व्रती को दशमी तिथि की रात्रि से ही भूमि पर शयन करना चाहिए। तो अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें, नहीं तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखें। और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत करेंगे। पूरे दिन नियम के साथ भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहिए और भगवान श्री विष्णु के निमित्त ये व्रत धारण करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फल अर्पित करने चाहिए और तुलसी पत्ता भगवान श्री विष्णु को भोग में अवश्य अर्पित करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवत गीता का पाठ करने से
इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण करते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं। तो आज के दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालकर या ब्राह्मण को घर बुलाकर आप चाहें तो भोजन भी करा सकते हैं। लेकिन अगर भोजन कराना संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त आप कच्चे भोजन की सामग्री दान स्वरूप निकालकर उसमें कुछ दक्षिणा इत्यादि रखने के बाद आप चाहे तो उसी वक्त दान कर सकते हैं या फिर स्वयं भोजन कर लीजिए। जैसे कि शुभ मुहूर्त बीतने से पहले आप पारण कर लीजिए और इसके बाद आप दान बाद में भी भिजवा सकते हैं। एकादशी का व्रत खोलते समय आपको शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन में किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान आपको दशमी से द्वादशी तक रखना चाहिए अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण करके भगवान श्री विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो। और एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए जिससे कि उसका दिल दुखे और आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त ना हो। ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, आज के दिन किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने आचार और विचार शुद्ध रखकर अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित ही जिस भी कामना से आप योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे वो आपकी कामना अवश्य ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है मैंने। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और योगिनी एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे कि सही समय पर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। और हाँ, कार्यक्रम से संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।